श्री राम गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम वैसे कि पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है। तो आज हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, अपनी पॉलिटी का एक चैप्टर फिनिश करेंगे, वन शॉट लेंगे। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी तो देयर वॉज सम रीज़न बिहाइंड इट। मैं कभी बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, किसी की डेथ हो गई थी मेरे नाना जी की। ठीक है, तो चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल यानी कि जो भी मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया चेयरमैन होता है जो संविधान के हिसाब से नीति आयोग का, इंटर स्टेट काउंसिल का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, NDMA का। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल डी फैक्टो। एक होता है एक्स ऑफिशियो और एक होता है डी फैक्टो ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब रियल हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, मतलब कागजात पर। और प्रेसिडेंट डी जूरी होता है, नॉमिनल, रियल नहीं होते। ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड द एडवाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले आता है आर्टिकल 74 में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की, उनकी हेल्प करने की। 74 का क्लॉज 1 बताता है, देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड to aid and advise the president, who shall act in the accordance with the advice of council of minister. Article 74 clause 1 state is that कि council of minister होंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट की हेल्प करेंगे। ठीक है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आपने पहले ही पढ़े हैं। सबसे पहले आता है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी जोड़े गए थे। ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल जो इसमें एक बताया गया था के एडवाइस को, प्रेसिडेंट की जो एडवाइसेस होंगी। 44 में बताया गया, प्रेसिडेंट में रिक्वेस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एडवाइस हाउएवर आफ्टर द रिकंसिडरेशन द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ टेंडर्ड। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करें। एडवाइस मतलब यही है कि आपको उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से ऑर्डर जैसा ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छुक कर सकता है, लेकिन वो सबको पता रहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वही होता है। 74 क्लॉज 2 द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय एनी कोर्ट। ये नॉन जस्टिबल, नॉन अकाउंटेबल होगी, नॉन कोर्टेबल। मतलब अब जो भी एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जरूरी नहीं है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उसको अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, नहीं हो सकता। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 इंट्रोड्यूस द टर्म कैबिनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उससे पहले कैबिनेट नहीं है, भाई बोलते हैं ना कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में कौन कौन है, ये सब वगैरह। तो 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके रिगार्डिंग आया था। ठीक है, स्पेशली इन आर्टिकल 352 ये इमरजेंसी का आर्टिकल है, विच स्टेट द इमरजेंसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ओके, मतलब जो इमरजेंसी लगती है वो रिटर्न रिकमेंडेशन होती है कैबिनेट के मंत्री द्वारा। आर्टिकल 75 स्टेट्स दैट अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर। सेवेंटी 75 के क्लॉज 1 में आता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। के नियुक्ति करेगा प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट, एंड अदर मिनिस्टर होंगे वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। मतलब ये सब खेल मंत्री वगैरह, किरण रिजिजू, ये सब लोग, समझे। 91st अमेंडमेंट टू 2003 एडेड 1A। इसका मतलब सब क्लॉज जोड़ा गया 1A। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड द 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मतलब जो भी ये बनाएंगे, मान लो अपने कुछ भी ये मिनिस्टर्स बनाएंगे, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स समझो जैसे अभी अपने में कितनी 545 सीटें हैं। ठीक है, तो कितना नहीं होना चाहिए? 15% समझ लो उसका, 10% 50, यानी कि लगभग 80-90। ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
वन भी जोड़ा गया, इफ़ एनी मेंबर डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन दे कैन नॉट बी बिकम मिनिस्टर। अब 6 महीने के अंदर तुम्हें कहीं से चुनाव जीतना पड़ेगा। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर जब तक प्रेसिडेंट है तब तक प्लेजर लेता है, उसका मतलब रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। मिनिस्टर ही लोकसभा के मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी रहती है, जिम्मेदार होते हैं, कुछ भी डिसीजन होता है तो 75 क्लॉज 4 बताता है बिफोर एंटरिंग द ऑफिस प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेक ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी। ओथ लगी है। 75 बताता है मिनिस्टर हु इज नॉट, मतलब एंटी डेफिकेशन लॉ 2002 वाला, 52nd अमेंडमेंट वाला, ठीक है, उसी की रिगार्डिंग। एंटी डिफेक्शन लॉ किस में है बताओ, कौन सी उसमें है शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में है? 10th में है। मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या आज? मोबाइल इतना चिपक क्यों रहा है भाई? यू शुड नॉट बी चिपक दिस मच यार। एक सेकेंड गाइस। चलो आगे चलते हैं। हुआ। अब टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। नॉट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा, जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो 1999 में जोड़ी गई है ना, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि तुम्हारे कौन से रहेंगे। ये एक डायग्राम सा दिया गया है, वेन डायग्राम सा, इसमें देख लो। सबसे पहले डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं सबसे, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, फिर कैबिनेट होती है, उसके अंदर पीएम आता है। ये सब सारे पीएम के अंडर ही आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक डिफेंस, होम। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है शायद। हेल्थ मिनिस्टर है, कैबिनेट मीटिंग्स में आएंगे, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डू नॉट पार्टिसिपेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं आते कैबिनेट में, ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर्स असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। भाई यार ये बहुत गलत लगता है मुझे यार, दिमाग ख़राब हो जाता है यार ये। स्क्रॉल डाउन कैसे अब ढूंढो? मिल गया। आर्टिकल 76 अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, एक इंडिया का अटर्नी जनरल इंडिया होगा। अभी कौन है? संजय मूर्ति। बताना तुम कौन है, ठीक, मुझे नहीं पता। 76 का फर्स्ट क्लॉज बताता है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्यूटी टू द गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट लीगल मैटर्स पे, ये मतलब इसको भी बोलते हैं लीगल पर्सन ऑफ द प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। अटर्नी जनरल हैज द राइट टू ऑडियंस इन द कॉल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फोर्थ क्लॉज बताता है अटेन होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के तक इसका वो रहता है, क्या कहते हैं, ऑफिस रख सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब जल्दी आगे पीछे भी निकाल दो, नॉट नेसेसरी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट, ही इज़ नॉट अ डिवार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस आफ्टर सीजिंग द होल। फर्स्ट अटर्नी जनरल कौन थे इंडिया की? स्टेलवर्ड, ठीक है। करंट कौन है? आर वेंकट रमनी, ठीक है। संजय मूर्ति फिर वो होंगे, क्या होंगे, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल इंडिया के होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, जो सॉलिसिटर होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल का जो सलाहकार होता है तुषार मेहता जी हैं अभी। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए हाई कोर्ट की जो भी एलिजिबिलिटीज़ हैं वो कंसिडर वो कैरी करता हो, ठीक है। ड्यू टू एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट, जो काम देखो, जो काम जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है 76 वाला, आर्टिकल 76 वाला, वही काम आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करेगा, ओके।
डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इफ एनी मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर रिजाइंस, डाइज, रिमूव्ड, देन वैकेंसी इज क्रिएटेड। ठीक है, मतलब कोई भी अगर किसी भी दुर्भाग्यवश मर जाते, एक्सपायर वगैरह हो जाते, पास अवे, हटाई दी है, तो वो वैकेंसी खाली हो जाती है और हाल ही उसको चुनाव करवाने पड़ते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन दे जाए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिजाइन मोरारजी देसाई। राज्यसभा मेंबर्स हु बिकम पीएम, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच डी देवेगौड़ा, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, एच डी देवेगौड़ा पहले ऐसे पीएम हुए जो मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनने से पहले ही पीएम बन गए थे। ठीक है, याद रखना आप लोग इससे। ओके जी। आर्टिकल 77 स्टेट्स दैट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब बताता है कि बिजनेस कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, क्लॉज 1 इसका, इसमें क्लॉजेज हैं। 77(1) बताता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, एक सेकंड, मुझे एक मिनट दो यार, 1 मिनट भी नहीं दो, थोड़ा सा समय दो। लिप बाम का है, मेरी लिप बाम। चलो, आज मेरा ये मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, शायद इंटरनेट चालू इसलिए। ठीक है, जो भी देखो 77 का क्लॉज 1 बताता है कि जो भी मतलब कार्य करेगा, जो भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, उसको किसका नाम दिया जाएगा, तो क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर का माना जाएगा। बोलते नहीं है कि जो भी अपना मतलब गाली प्राइम मिनिस्टर को बक रहे हैं अपने जो लोग, गलत काम हो जाता है। तो इस हिसाब से 77 का 2 जो क्लॉज है वो बताता है ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर सच एज स्पेसिफाइड रूल मेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के रूल के अंडर होना चाहिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस गवर्नमेंट इंडिया लोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट रूल बनाएगा, मतलब कन्वीनियंट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और मिनिस्टर के लिए। आर्टिकल 78 में ड्यूटीज दी गई हैं। ठीक है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decisions of the council of ministers relating to administration proposal for legislation। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन के ऊपर। ठीक है, बी में दिया गया है इसकी क्लॉज में, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन प्रोसेस लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन मांग सकता है किसी भी चीज़ की। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वेस्ट टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर व्हिच इज टेकन बाय मिनिस्टर बट हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय। अब ये कुछ कमेंट थी, कमेंटबाजी की पीएम की पोस्ट पे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट एज द। ठीक है, लिंकेज आर्टिकल 78 बताता है, लिंक है।
कुछ पावर समराइज की है मैंने, देखते पढ़ते हैं। एडवाइसेस प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, डिसोल्यूशन लोकसभा को रिकमेंड करता है, अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करता है, रिकमेंड नेम ऑफ द मिनिस्टर अपॉन, ठीक है, मतलब जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनके नेम रिकमेंड करेगा, मिनिस्टर को रिजाइन दिलवा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को हेड करते हैं, गाइड्स डायरेक्ट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिव मिनिस्टर, ठीक है, गाइड करते हैं मिनिस्टर्स को, कैन कॉज कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट रिजाइनिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गिरवा सकता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। मिसलिनियस है। जवाहरलाल नेहरू सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे। आई थिंक मोदी जी विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड, बिकॉज उनको कितने साल हो गए, 11 साल हो गए, 3 साल बचे हैं तो कर जाएंगे। अटल बिहारी जी सबसे छोटा कार्यकाल रहा। चौधरी चरण सिंह का 170 डे। चंद्रशेखर का 7वां, शॉर्टिंग समय अमंग फुल टर्म वाले में चंद्रशेखर जी का सबसे कम था। वीपी सिंह का 11 मंथ रहा। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल का 11 मंथ रहा। एचपी देवगौड़ा का 10 मंथ रहा। ठीक है, ये तो प्राइम मिनिस्टर थे। अभी तक कौन से 15वें है मोदी जी, है ना, कि 14वें? फोर्टीन हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी जी, उसके बाद मोरारजी देसाई है। ठीक है, मोरारजी देसाई ने रिज़ाइन किया था, फिर चौधरी चरण सिंह आ गए। वो चौधरी चरण सिंह के बाद आया राजीव गांधी जी, उसके बाद वीपी सिंह जी, फिर आए चंद्रशेखर जी, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर एचपी देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, फिर मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये अपना एक प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक ख़त्म हुआ। बाकी मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अपलोड कर दूँगा, कोई चीज़ हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय, जय हिंद।